अंदर आपने क्या किया? जी डिफरेंट कलर्स किए थे हमने, तो वो है। अच्छा, दिस इज वेरी नाइस। ये कौन है? ये आमना इलियास है, इसका भी कलर किया था, हेयर कलर चेंज किया मैंने। ओह वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये जो रेड ब्लैक के अंदर आपने डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक के अंदर रेड दिया हुआ है। जी ब्लू ब्लैक किया था। अच्छा, और उसके साथ ये ब्लू था? हाँ ब्लू ब्लैक, वेरी वेरी डार्क ब्लैक। अच्छा, तो वो, और उसके बीच में डीप मोहागनी कलर था, नॉट सम वाइब्रेंट रेड बट वेरी डीप मोहागनी। कैसे हुआ लगता है कि ये चीज इस पे करूंगी तो इस पे अच्छी लगेगी? You see, you have to have that little innovative vision. अब ये पे क्या अच्छा लगेगा? प्लीज मुझे जल्दी से देखिए सजेस्ट आपका कलर बहुत अच्छा है, मैं बाद में बताऊँ। आपका बेस कलर इज अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। बिकॉज मैं आपको बताऊं, मेरा अपना जो नेचुरल कलर होता था ना, वो होता था ब्लॉन्ड। अब वो मैंने इतनी लो लाइट्स करा के और डाई करा के ना, हमेशा सोचती हूँ शायद अपना बेस मेरी वापस आ जाएगी, वापस से मेरा कलर आएगा, लेकिन वो होता नहीं है। ऐसा होता है कि नेचुरल कलर कभी वापस आ जी जी, क्योंकि वो आपका बाल तो ग्रो हो रहा है ना, लेकिन वो कितने अरसे लग जाते हैं वो जब तक लंबा होके आएगा आने में। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कराची फैशन वीक का भी हिस्सा थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ दैट वाज रियली गुड, मजा आया। हाँ। इट्स काइंड ऑफ देखना था कि हम, मेरी छोटी सी टीम है, कि हम अपनी टीम के साथ कितनी जल्दी क्या चीज अरेंज कर सकते हैं। तो थैंक गॉड इट वाज ग्रेट, इट वाज लवली, बहुत मजा आया। अच्छा, हेयर कट्स में क्या ज्यादा करना चाहती हैं? मतलब लाइक हेयर कट्स को अपने कैसे आप देखिए अगर आप मुझसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड पूछेंगे तो 2011 की जो लुक्स हैं अब उन्होंने ऑलरेडी आ गई हैं, पता है। आप वेबसाइट पे जाएं, किसी भी हेयर कंपनी को आप ब्रांड को खोलें, आपको नजर आ जाएगा। वो पाकिस्तान में तो नहीं चल सकता, सिर्फ ऑल शॉर्ट हेयर कट्स, ऑल बॉब्स, यू नो, पर्म इज बैक, यू नो, द लॉट्स ऑफ कर्ल्स आर बैक। तो पाकिस्तान की जो लेंथ है, लेकिन मैंने तो सुना है कि जैसे ये, अच्छा अभी वो चली थी, मैंने आपको पिक्चर दिखाती है जो आ रही थी। ओह माय गॉड, दिस कलर, ये किस, ये ऐसा कलर है कि हर एक को सूट नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये हमने शूट के लिए किया था। हाँ वाकई। अच्छा मुझे बताएं, कर्ल्स का वापस फैशन आ गया आपके यहाँ? जी जी, यू नो एवरीबडी इज बाइंग नाउ द एक्सटेंशंस का भी बड़ा ट्रेंड हो गया। जी जी, बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस लड़कियां लेने लग गई, हालांकि लंबे बाल होते हैं लेकिन उनको और लंबे रखना। यही तो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में तो बाल छोटे नहीं करता ना कोई। यही तो। अच्छा पता है, लड़कियों को इतना झाड़ियां बन जाएंगी लेकिन बाल नहीं वो अपने कटवाती, जिनमें से मैं भी अपने आप को थोड़ा शामिल कर लूं कि मुझे ये डर होता है मेरे बाल छोटे हो जाएंगे, बाल लेंथ छोटी हो जाएगी। हमारे यहाँ बॉब्स वगैरह को इतना कोई एक्सेप्ट करता नहीं है। वो आपको पता है, लड़के लड़कियां मजाक उड़ा लो, परकटी और पता नहीं क्या। मजे की बात है, छोटी सी बच्ची आती है 8 साल की, उसकी माँ कह रही है बाल ट्रिम करा लो, बेटी कह रही है मुझे बाल ट्रिम नहीं कराने। मैंने तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक इतने इतने बाल रखे, ये मेरे मशरूम कट होते थे, मुझे तो कभी जिंदगी में इजाजत नहीं थी बाल लंबे करने की। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शहरियार मलिक बोल रहा हूँ कराची से। जी शहरियार। सबसे पहले तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं, बहुत अच्छा होता है बहुत, और बड़ी दिलचस्प बातें होती। और सुबह आपने बड़ा वो फनी सा बात की थी लड्डू वाली। अच्छा, मुझे ये समझ आ रही है कि ये थोड़ा सा स्टमक का प्रॉब्लम है आजकल लोगों को ना। हाँ हाँ। अच्छा, पहले लोगों को होता था कि लोग, वैसे तो इस्लाम ने भी इजाजत दी, 4 लड्डू खा जाते थे। अच्छा, तो मतलब अब ये तो 4 लड्डू तो लीगल एक राइट था। हाँ। अब एक लड्डू भी हजम नहीं होता। एक लड्डू भी हजम नहीं होता, यही तो बात है सारी। ये आप कह रहे हैं ना, अब लड़की बेचारी से पूछे ना कि वो लड्डू कैसे हजम कर रही है। हाँ लीजिए, ये बात है। अच्छा, थोड़ा सा मेरा ख्याल अब आजकल थोड़ा हर बंदा अवेयर हुआ हुआ है दोनों तरफ, लड़का भी और लड़की भी, तो कुछ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी करने की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ। ये छोटी छोटी चीजें आती। हाँ बिल्कुल। अगर इनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस की कमी आ गई है। अच्छा, एक लफ्ज होता है हारमनी। हाँ। तो अगर उसको उर्दू में लेके हार मानेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। आपकी शादी हारमनी, अगर हमारे अंदर हारमनी खत्म हो। आपकी शादी हुई हुई है? जी हुई हुई है। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, पूरी आपने मुझे अपनी दास्तान सुना दी, अब आप मुझे बताएं कि जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, क्या लड्डू खा के आप खुश हैं या पछता रही? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो देखिए आप ये बात पूछ के ना, ये तो बड़े डिप्लोमेटिक बात है। सारी औरतें देख रही है, घर में नहीं रहना, कोई बंदा कहेगा मैं नहीं खुश हूँ। नहीं देखे ना, ये तो पूछना जरूरी था। चलें, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर एक को खुश रखे। हर एक को खुश। वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टू टॉकिंग टू यू। जी हाँ जी, हम बात कर रहे थे और अच्छा बोलेगा कोई भी नहीं। अच्छी लड्डू वाली बात निकाली। कोई लड्डू वाली मैंने सोच लिया था, जो मैंने सुबह देखा ना, अच्छा आज हम ये हमने आज शादी पे, मैं सोच रही क्या मजे की चीज करूं, तो मैंने कहा चलो ये लड्डू वाला मुहावरा। अच्छा मुझे बताएं,
फैशन पे आप एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट को जब देखती हो, अच्छा पहले तो मुझे बताएं कि सेलिब्रिटीज के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं होता? नहीं एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, इट्स बीन लाइक 10-15 इयर्स, तो हमसे बहुत अच्छी दोस्ती है सबकी। लेकिन एक आध कोई ऐसा पीस निकल आता होगा जो बड़े नखरे और नहीं, मेरे ख्याल में मेरे साथ कभी कोई नहीं किसी ने करता। बिकॉज मेरी देखें विनी से लेके फौजिया से लेके रुबाब हो हर गई, एक से। हर एक से इतने सालों का, ये लोग जब हम अपना करियर शुरू कर रहे थे, ये लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे, तो उनके साथ एक बॉन्डिंग सी है, एक फैमिली वाला रिलेशनशिप है। आप 4 लोग कहीं भी मिले तो लगता है अपने लोगों में बैठे हुए हैं। अच्छा कभी ऐसा होता है हुमा के कोई कुछ लोग होते हैं जिनको मेकअप की इतनी जरूरत है, जैसे जॉ लाइन होती है, जिनको कंटूरिंग की नहीं होती, तो आप समझती हो कि आप अपनी जो आप सिखाने वाले, आप सिखाती भी हो कि नहीं करनी कंटूरिंग या ऐसी चीजें नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताया जाता है कि देखें, आपको जब आप किसी को क्लास दे रहे होते हैं तो बेसिकली सबसे पहला आपका बेसिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या है, आपको टू सी योर फेस का शेप। सही, ठीक है, आप शेप कैसा है, हाई चीक बोन्स हैं, थोड़ा सा वहाँ चबी हैं, कैसे है, क्या होगा, जॉ लाइन कैसे होगी, नाक कैसे सही होना है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे हुमा काफी बड़ा नाम है, अब वो सिखाते हुए लोग कहते हैं नहीं हमने हुमा से ही सीखना है, हमने हुमा से ही मेकअप कराना है, ऐसा होता होगा। अब सिखाने के वक्त आप इस तरह की करती हैं कि वो टेक्निक्स उस लड़का लड़की में भी आ जाए कि हाँ मैं इसको सिखा रही हूँ, तो कल को ये कहीं मेकअप करे तो जाहिर है इसको हो के अच्छा ये मेकअप मैंने हुमा से सीखा था। जी देखिए, मजे की बात हर कोई सिंसियर नहीं होता। देखिए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी, कॉल है फिर इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रहे हैं? मैं हलीमा नूर शौकत, आपसे हाँ। दोबारा आ गई। हाँ बोलो हलीमा। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ टॉपिक के बारे में कि ये बहुत बुरी बात है कि जो 3-3 और 4-4 लाख की वो जो लड़कियाँ जोड़े पसंद करती हैं, हाँ। तो वो जो गरीब की बच्चियाँ हैं, गरीबों की जो बच्चियाँ हैं, वो ये सोच रही हैं कि हमारे हाथ कब पीले होंगे, तो वो ये सोच रही होंगी ना कि हमारे पास 4-4 लाख रुपए नहीं है, बिल्कुल तो शायद हम शादी ना कर पाए। हाँ, बिल्कुल। इस तरह से ना जो उनके दिल में एक और सवालात उठते रहते हैं, और जो सही बात है, बिल्कुल। अब मैं आपके कहने का मतलब समझ गई हलीमा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं अभी बताती हूँ आप इसी तरह के जो है ना वो टॉपिक रखा करें, मैं आप प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं इसी तरह वो जो है ना बात किया करूँगी। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कहने का बच्ची का ये मतलब है कि जो बेचारियां नहीं अफोर्ड कर सकती और जिनकी शादियों के प्रॉब्लम हो रहे थे, जो 4-4 लाख एक जोड़े पे लगाने से बेहतर है आप किसी बच्ची की शादी करा दें, ये मकसद है कहने का। और विच इज़ वेरी गुड कि कोई ऐसी बात सोचता है या ऐसी बात सोचना चाहता है, या कोई शादी ऐसी हो रही हो जो समझते हैं लोग कि आप अगर अपना करें तो किसी और को भी देते हुए अगर किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा लें तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हाँ, मैं दोबारा सेलिब्रिटीज़ पे आ जाऊँ, अभी क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अभी 2 प्लेस हैं ऑलरेडी, पे लड़कियां अच्छा। काम कर रही हैं, मेरी असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट मेकअप हो रहे हैं उनके, 2 ऑलरेडी ऑन रेयर चल रहे हैं, और एक अभी कमर्शियल है, अभी बता नहीं सकते, उस प्रोडक्ट का मेंशन नहीं कर सकते, उसका इंशाल्लाह मेकअप होगा वेरी सून। और आप इससे पहले आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा था, क्या था वो, सॉरी, जो हम बात कर रहे थे, आपने मुझसे भी कुछ पूछा था ये कि वो जो लोग मेकअप के लिए आते हैं, मेकअप के लिए आप उसको सही तरह से बताते हैं ऑनेस्टली या नहीं? हाँ, सिंसियरिटी से मैंने देखा है कि क्योंकि मैंने खुद सीखा था मेकअप, तो हाँ बस वो मैंने सीख के वो एक ग्रूमिंग ही हो गई थी, बिकॉज अब मैं ऑनर नहीं बोल सकती, बाद में आपसे नहीं, मैंने मजे की बात ये है कि देखिए मेरा अल्लाह का शुक्र है कि ये रहा है पूरा, कि पिछले 4-5 साल से इंशाल्लाह जब ये साल शुरू होता है, मैं हमेशा उस साल की लुक्स करने के लिए और उसका हेयर कट और कलर सीखने के लिए बाहर जाती हूँ। ठीक है, अब जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ के हम जब डायरेक्टर्स को देखते हैं जो हमारे टीचर्स होते हैं, आप यकीन करें वो इतनी सिंसियरिटी से एक एक बात बताते हैं, अगर आप गलती से उसको जाके कह भी दो ना कि मुझे बात समझ नहीं आई, तो एक मेरा टीचर है, वो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे कट समझ में नहीं आया, इसकी जो डायग्राम्स आपने बताई थी अपने कंप्यूटर से दिखाई थी, प्लीज मुझे दोबारा बता देंगे? उसने कहा दोबारा क्या बता दूंगा, अपना USB लाओ, मैं तुम्हें कॉपी कर देता हूँ। देखें, अब यहाँ तो कोई 10 दफा सोचे कि हाय मैं अपना उसने मेरा USB मैं लेके गई, उसने उसमें वो कट, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 2-4 और उसने कट, तो यू मेक श्योर कि आप भी इसी तरह उसकी सारी डायग्राम्स, उसकी सारी टेक्निक उसने मुझे USB में डाल के दे दी, और उसने मुझे कहा जाओ कर लो। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा अब ये अगर सोचे कि अगर ये कट कर लिया इसने, तो ये तो फिर ये तो सीख जाएगी मुझसे, और ये बात नहीं होती। मैंने जिंदगी में चीज सीखी है
कि अगर आपने किसी को इल्म देना है ना तो फिर पूरा दिल से दिल और से पूरे दो, उससे बिल्कुल, दो। बिल्कुल। ये चीजें छुपा छुपा के इल्म देने का कोई फायदा अच्छा नहीं। हुमा, टाइम खत्म हो रहा है शो का, प्लीज मुझे ये बताएं कि आपके अभी सैलून में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं जो बच्चियां अगर हमें देख रही हैं, आपको अगर ज्वाइन करना चाह रही हूँ? मेरे 2 कोर्सेज इस वक्त ऑन है। एक तो सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स है और ठीक दूसरा है। स्पेशली वर्किंग विमेन के लिए है ओके। कि जो बैंक्स में या कहीं भी जॉब करती हैं और उनके पास सुबह टाइम नहीं होता तो जल्दी में कितनी जल्दी मेकअप कर सकती हैं। ठीक। और जो बच्चियों के लिए कोर्सेज हैं उसमें सेल्फ पर्सनल ग्रूमिंग ग्रूमिंग क्या होता है? सेल्फ ग्रूमिंग में वेट लॉस से लेकर हाउ टू फील योर अबाउट योर ओन सेल्फ, सही। encouragement including confidence, everything involved in it. थैंक यू सो मच हुमा, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। Thank और you. बड़ा मजा आया, आई होप यू लाइक्ड इट। Yes, yes, of और course. इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे Hopefully, मुलाकात yes, होगी और हम फिर शो पे ऐसी कुछ मजे मजे की बातें करेंगे। थैंक यू फॉर Thank you, कमिंग। sir. आज का शो आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे। मैसेज अस ऑन फेसबुक, हमारा मॉर्निंग मसाला के नाम से फैन पेज है, उस पर आप हमें बता सकते हैं कि आपको शो कैसा लगा। सजेशंस दे सकते हैं कि आप क्या और देखना चाहते हैं शो पे। कल हम करेंगे फिल्म मेकिंग पे बातें, कहाँ पे जो फिल्म मेकिंग पे बातें होती हैं, इसको करियर कैसे बनाया जा सकता है और आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्यों इतनी पीछे है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन कल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और कल इंशाल्लाह मैं इस नए टॉपिक के साथ, एक नए शो के साथ आपके लिए हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।